एक सबसे बड़ी क्वालिटी ये है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, मैं इसलिए नहीं कह रही कि वो मेरा वालिद है, कि नवाज शरीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास। नवाज शरीफ को मिटाने वाले कई आए कई चले गए और अल्लाह ताला का फजल देखो, नवाज शरीफ आज अकेला पूरी आबोताब के साथ पाकिस्तान के सियासी मैदान में चमक रहे, हालांकि वो अभी मुल्क में मौजूद नहीं है। और उसकी वजह यह भी है कि जब मुश्किलात आई तो नवाज शरीफ साहब ने सीना तान के उन मुश्किलात का सामना किया। ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों ने किया होगा, मुझे क्या पता किसने किया, मैं तो घर में आराम से बैठा था। बेटी का हाथ पकड़ के आया और अडयाला जेल चला गया, कारकुनों पे आंच नहीं आने दी। ये नहीं कहा कि मेरे कारकुनों ने किया है, मुझे क्या पता क्या किया है, मैं तो अंदर था। और लीडर वो नहीं होता कि जब मुश्किलात का सामना हो, मुसीबतों का सामना हो, तो उसके अपने बच्चे लंदन में बैठे हो, कासिम और सुलेमान लंदन में बैठे हो, और जो कारकुनों के कासिम और सुलेमान हैं वो जेल की सलाखों के पीछे हो। नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं सोचा। मुझे अफसोस है कि मुझे अपनी बात करनी पड़ी, मैं अपनी बात नहीं करना चाहती। मुझे विक्टिम कार्ड खेलना बहुत बुरा लगता है। मुझे इस बात का ये है कि मैं अपनी बात कर रही हूं, लेकिन नवाज शरीफ साहब ने तो नहीं कहा कि फलां को पकड़ लो, उस कारकुनों को पकड़ लो, मेरी बेटी को कुछ ना कहना। हाथ पकड़ के मेरा वो जेल में ले गए और फिर दूसरी मर्तबा मुझे उनके सामने से गिरफ्तार किया गया। लेकिन उन्होंने, और मुझे आज भी याद है कि उनकी आंखों में आंसू आए तो शहबाज शरीफ साहब ने उनके कंधे पर हाथ रख दिया और नवाज शरीफ साहब ने एक बात नैब को कही, जो अफसरान मुझे गिरफ्तार करने आए, उन्होंने कहा कि एक जुमला कहा कि याद रखना वक्त एक जैसा नहीं रहता कभी। और जब लोगों के बच्चों पे मुश्किलात आई, जिनको वरगलाया, जिनके दिमागों में, जिनकी रगों में बारूद भरा, जिनके हाथों से लैपटॉप और किताबें लेके, जिनके हाथों में पेट्रोल बॉम्ब और हथियार पकड़ा दिए, उनको वरगलाया कि जाओ जाके कौमी तंसीबात पर हमला करो, अफवाज पाकिस्तान की तंसीबात पर हमला करो, शुहदा की यादगारों और अलामतों पे हमला करो। और जब वो पकड़े गए उस साजिश में, तो अपने घर से बैठ के ट्वीट कर रहे कि मुझे कासिम और सुलेमान के साथ शुमाली इलाका जात में हाइकिंग बड़ी याद आ रही। मेरा दिल उस टुकड़े टुकड़े हो गया। भले वो किसी और जमात का कारकुन हो, है तो वो कारकुन ना। तो मुझे बड़ी तकलीफ हुई इस बात की। और फिर कहता है कि मेरे बच्चों के लिए ये मुल्क ठीक नहीं है। कौम के बच्चों के हाथों में जब तुमने बारूद पकड़ा दिया, उनके लिए ये मुल्क ठीक है, तुम्हारे बच्चों के लिए ठीक नहीं है। लोगों को कहता था कि इनके बच्चे बाहर रहते हैं। भाई ये मरियम नवाज शरीफ आपके सामने खड़ी है, अल्लाह ताला का शुक्र है, तुम्हारे बच्चे किधर हैं? तो ये बहुत ही कौम की आंखें इस बात ने खोली, लोगों को इदराक हुआ इस बात का, लोगों को एहसास हुआ इस बात का कि नवाज शरीफ कौन है, मुस्लिम लीग नून कौन है और ये कौन लोग हैं। जिस जहाज पे बैठ के आई थी वो जमात उसी जहाज पे बैठ के वापस चली गई। कभी उन माओं का उसको ख्याल नहीं आया जिन माओं के कासिम और सुलेमान जो हैं वो दहशतगर्दी की अदालतों में इस वक्त रुल रहे हैं। क्या पूछा जाके कि उनके पास कोई मदद करने के लिए है, उनका कोई हाल पूछने के लिए है? सबको वहां पर अपनी अपनी पड़ी हुई है। तो ये बड़ी अफसोसनाक वाकयात हैं। और फिर आप देखिए उनको क्या तरगीब दी कौम को, कहा कि जाके शुहदा की यादगारों पे हमला करो। आप मुझे ये बताएं कि क्या शुहदा किसी इदारे के नहीं होते? शुहदा पूरी कौम के होते हैं। उन्होंने, जिसने लसबेला हेलीकॉप्टर क्रैश हादसे पर इसने शुहदा का मजाक उड़ाया, उस शख्स को क्या पता कि अपने मुल्क और अपनी मिट्टी की खातिर जान देने वाला सिपाही या अफसर उसकी क्या कदर होती। शर्मनाक ये बात है और ये शर्मनाक रिवायत डाली। और मुझे उम्मीद है शहबाज शरीफ साहब यहां पर मौजूद हैं और मैं आप सबसे भी कहती हूं
कि मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इतना भयानक और घिनौना जुर्म करने वाले, मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला अपने अंजाम को पहुंचेंगे। मैं ये, क्योंकि यहाँ पर मुस्लिम लीग नून के ओहदेदारान मौजूद हैं, तो मैं थोड़ी सी बात मुस्लिम लीग नून के फ्यूचर के बारे में भी करना चाहती हूँ। मैं समझती हूँ कि मुस्लिम लीग नून पर किसी की कोई उजारादारी नहीं है। मुस्लिम लीग नून आम अवाम की जमात है, कारकुनों की जमात है, और उस पे सबसे ज्यादा हक मुस्लिम लीग नून के कारकुनों का है। और फिर क्योंकि सियासी जमातों पर एक मुल्क की इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, इसलिए मैं समझती हूं कि ये जमात भी इस मुल्क और इस कौम की अमानत है। इसलिए इस जमात को आगे बढ़ाना, इसको एक्सपैंड करना, इसकी जो ग्रोथ है वो हम सब की जिम्मेदारी है। इसमें लोगों को शामिल करना, और मैं ये समझती हूं कि जमात के अंदर एहसन इकबाल साहब एक टैलेंट हंट प्रोग्राम होना चाहिए, जिसमें हर शहर से जो बेहतरीन कारकुन है उनको चुन के जो है उनको जिम्मेदारियां दी जाएं। और जो मुस्लिम लीग नून में उम्र में जितना बड़ा है उसका उतना ही बड़ा फर्ज है, उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी है कि नए लोगों को भी मुस्लिम लीग नून की फ्रंट लाइंस में शामिल करें, उनको जगह दें, उनको ग्रूम करें, उनकी तरबियत करें, उनको तैयार करें। क्योंकि मुस्लिम लीग नून सिर्फ मुस्लिम लीग नून नहीं है, वो इस कौम का सबसे बड़ा असासा है इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा मैं ये समझती हूँ कि मेरिट को फ़रोग मिलना चाहिए। चाहे कोई किसी का बेटा हो, बेटी हो, मेरिट पे पूरा उतरता है, मेहनत करता है, तो जमात उसको ज़रूर फौकियत दे, उसको शामिल भी करे। लेकिन अगर कोई मेरिट पे पूरा नहीं उतरता, किसी का भाई है, किसी का बहन है, किसी की बेटी है, किसी कुछ भी है, उसको ओहदा ना दिया जाए। और मैं ये भी समझती हूं कि जो कारकर्दगी है उसके साथ ओहदों को लिंक किया जाए। जो लोग कई कई साल से ओहदों पर बैठे हैं और कारकर्दगी नहीं है, उनसे माजरत के साथ ओहदे लेकर उनको दिए जाए जो जमात के लिए कुछ करने का हुनर रखते हैं। और मैं यहां पर बैठे सूबाई सदूर जो हैं, राना सनाउल्लाह साहब ने कोई इसमें शक नहीं मेहनत की है, अमीर मकाम साहब भी हमेशा आपको मुतहर्रिक नजर आते हैं। लेकिन मैं जमात के बाकी सदूर से भी और इनसे भी ये रिक्वेस्ट करती हूं कि बैठ जाएं कि मैं ये इनसे रिक्वेस्ट करती हूं कि जमात को सबसे गली लेवल तक जो है वो फाल बनाएं, लोगों को ओहदे दें। ये जो ओहदे होते हैं ये फखर होते हैं, ओहदों को हमने अपनी जमात में रख के क्या करना है, दे लोगों को ताकि लोग काम करें, ओनरशिप फील करें। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूं कि राना सनाउल्लाह साहब ने जो मेहनत की है, जो विंग्स मुझे दिए हैं, जिसमें उलमा का विंग है, लॉयर्स विंग है, विमेन विंग है, यूथ विंग है, किसान विंग है, और माइनॉरिटीज विंग है, ये लोग बैठे हैं माइनॉरिटीज के, मैं इन सब के साथ काम कर रही हूं। मैं MSF पे भी उसको रीऑर्गेनाइज करने पे काम कर रही हूं। और मैं ये समझती हूं कि हमें इन विंग्स को ना सिर्फ फाल करना चाहिए बल्कि पाकिस्तान की तूलो अर्ज पर तक इनको फैलाना चाहिए।